नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म जो है अभी फिलअप हो रहा है और इसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव है, जुलाई में जो है इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये अनुमानित है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स में जो एमटीएस में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इस बार एमटीएस में एसएससी ने एमटीएस के साथ साथ हवलदार, इनकम टैक्स हवलदार के भी जो है पोस्ट निकाले हैं और इसमें जो है 3600 के आसपास में लगभग सीट हैं, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में है। तो आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एसएससी एमटीएस और जो इस बार हवलदार के पोस्ट हैं इनके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो इन दोनों में जो है अब सिलेबस सेम ही है। तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन जीके जीएस और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग, ये होता है इसका सिलेबस। एसएससी एमटीएस और अभी हवलदार का भी निकाला गया है, इसका भी सेम ही सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम ही है। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है केवल एसएससी एमटीएस में जो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 9/8/2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था 3rd शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन है और ये इसमें केवल जीके के प्रश्न को मैंने लिया है। अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश में क्वेश्चन लाइए, तो अभी इस पे काम चल रहा है। आगे से देखता हूँ, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाने के प्रयास करता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग केवल अभी जो है जीके और जीएस के 25 प्रश्न हैं उसको देखते हैं और आगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं तो मैं इंग्लिश और रीजनिंग के साथ साथ मैथ का भी जो है क्वेश्चंस के डिस्कशन को कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि फीफा की स्थापना डैश में हुई थी। तो फीफा की स्थापना जो हुई थी वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी और इसकी स्थापना जो है 21 मई और 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो हवा, पानी और जलवायु से जो चट्टान टूटता है उसको बोला जाता है अपक्षयन या अपक्षय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो निर्धारित किया जाता है ये आर्थिक मामलों एवं मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ये निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो है दलित के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और आंदोलन को चलाया था, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इन्होंने इसका स्थापना किया था। समता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशनल सोसाइटी जो है इन्हीं की जो है ये सब योजना है भीमराव अंबेडकर साहब की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है ये सब ऑथेंटिक प्रश्न है, ये जो है मैंने सेट से लिया है। अगला प्रश्न 5 नंबर दिया गया है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सबको पता है NaCl होता है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। और पूछा जाता है कि सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका होता है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड होता है सेंधा नमक का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बार कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था। ये पेंटिंग जो है माई मदर पेंटिंग, ये बहुत जो है फेमस पेंटिंग है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं इनके द्वारा बनाया गया। ये अवनींद्र टैगोर जो हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये इनके पिता हैं, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भी पिता हैं। और इन्होंने बहुत प्रमुख चित्रकार थे। ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे बहुत प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं, जैसे कि भारत माता का चित्र, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, अशोका क्वीन, गणेश जननी, मूल नाइट म्यूजिक, ये सब जो है इन्हीं की कृति है, यानी कि इन्होंने ही इन सब को बनाया है। ये सब पेंटिंग्स के नाम थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 7 नंबर प्रश्न है कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो घाघरा और सोन जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। जैसे कि आपको पता है कि भागीरथी और अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। और इसी में जो है दाहिने साइड से यहाँ पे पटना के समीप में, पटना से पहले ही पटना के पश्चिम साइड में सोन नदी आकर गंगा में मिल जाती है। और छापड़ा में ये घाघर नदी जो है ये गंगा में मिलती है। और आगे जाके इधर इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। और बाद में ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के चांदपुर नामक स्थान पर मिलकर और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये सब जो टॉपिक है ये नदी वाले टॉपिक में मैं डिस्कस कराऊँगा। फिलहाल के लिए इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। तो जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स WBC। और ये जो होता है ये हमारे इम्यूनिटी के लिए जिम्मेवार होता है। और इसी में एक होता है, इसी का कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स जो होता है हमारे शरीर में रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। और इसी के कारण जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन है नीचे दिया गया है और क्वेश्चन भी आधा है तो अगले पेज में है। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था। ये क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष मतलब एकीकरण किया गया, मिलाया गया। तो ये थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका आंसर तो इसमें 2016 हो जाएगा, लेकिन इसका कहीं कहीं पे 2016 और 17 दोनों दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है विलय हुआ था विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, इन दोनों को एकीकृत किया गया था। और 1924-25 में इसको अलग किया गया था। एक वर्ष समिति के सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर इसको एकीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इनाम गांव जो है ये लगभग 1600 BC पूर्व का ये स्थान है और ये जगह का नाम है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ही ये स्थल है, पुरातात्विक स्थल। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है आज़ादी के बाद किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए थे। तो इसका उत्तर होता है गुजरात। तो ये भी ध्यान में रखना है। धौलावीरा ये गुजरात में ही स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो चूंकि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है तो इसमें करंट जो है पिछले साल के ही पूछे गए हैं। 2018 का ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। करंट जो है अभी वर्तमान के 2021-22 के करंट इस वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़िलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है। तो ये है ग्रैंड कॉलर ऑफ फ़िलिस्तीन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी। तो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है मराठा और केसरी। ये दोनों जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका भाषा भी पूछा जाता है कि इन दोनों को जो है कौन कौन से भाषा में लिखा गया है, इसको शुरुआत किया गया था। तो केसरी जो है केसरी यहाँ पे ये मराठा भाषा में इसको शुरू किया गया था। और मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में शुरू किया गया था। यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से इसको याद कर लेना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मराठा जो है ये मराठा इंग्लिश भाषा में था और केसरी जो है ये मराठी भाषा में था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो प्रतिपादन किए थे ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि मौसा दास किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है इस वाले पेज में, टेबल टेनिस। ये मौसा दास जो है ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गुलफरोसन। ये जो है ये फूलों का त्यौहार है। तो ये इसमें सही दिया गया है। बाकी ये सब गलत है तो गलत पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गुलफरोसन फूल। और एक और फूलों का त्यौहार होता है बथुकम्बा। बथुकम्बा जो है ये भी फूलों का त्यौहार है। इसको भी ध्यान में रखना है। इसको फूलों का त्यौहार बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि लद्दाख डैश के बीच स्थित है, यानी किस किस जो है श्रृंखला पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर। ये जो श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला इसके बीच में लद्दाख स्थित है। जब मैप वाला जो सेशन बताऊंगा उसमें ये सब डिस्कस कराऊंगा कि हिमालय जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है जो कि
हम लोग के इंडिया के मैप में अगर देखेंगे तो सबसे उस साइड में होता है ये ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पहाड़ को ट्रांस हिमालय बोला जाता है। उसके नीचे है ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय, फिर उसके नीचे है लघु हिमालय और इसी को बोला जाता है मध्य हिमालय, और उसके नीचे वाले श्रेणी को बोलते हैं शिवालिक। तो ये 4 श्रेणी में हमारे हिमालय को बांटा गया है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है। तो सूफी संत जो है उनके मकबरे को दरगाह कहा जाता है, दरगाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। इसको गोइटर रोग बोला जाता है, घेंघा रोग को गोइटर रोग बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, थायरॉक्सिन। ये हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसी के कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। और ये जो घेंघा रोग है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि आयोडीन की कमी के कारण ही घेंघा रोग होता है। और आयोडीन नमक में होता है, और इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन हो जाता है, जिसके कारण गला जो है फूल जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। यहाँ पे दिया गया आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं उनसे और वित्त मंत्रालय के सहयोग से इसको तैयार किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि शेर की पूंछ जैसे मैकॉक को डैश कहा जाता है, यानी कि लायन टाइल्ड जो होते हैं मैकॉक, उनको क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बियर्ड लंगूर उनको कहा जाता है। लायन टाइल्ड जो ये होते हैं मैकॉक, उनको बियर्ड लंगूर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। और हमारे संविधान में जो है 6 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसी में एक जो है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसी के अंतर्गत 21 अनुच्छेद है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत जो है, अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर होता है 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये अगले पेज में है आधा। तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया। तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान का 9वां भाग जोड़ा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। भारतीय संविधान में 9वां भाग जोड़ा गया था 73वें संवैधानिक संशोधन। और ये संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायती राज से ये संबंधित संशोधन है, और इसमें भाग 9 को जोड़ा गया। और 74वां संवैधानिक संशोधन, ये जो संशोधन हुआ था ये 1993 में इसको लागू किया गया था। हुआ तो था 1992 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 1993 में ही 74वां संवैधानिक संशोधन को लागू किया गया था, जो कि नगर निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सुनील अरोड़ा को भारत के 23वें डैश के रूप में नियुक्त किया गया। ये चूँकि करंट अफेयर्स हैं उस समय का, जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो सुनील अरोड़ा जो है ये उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे 23वें। अभी जो है वर्तमान में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जो हैं, ये वर्तमान में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अभी इन्हीं को ध्यान में रखना है, तो करंट जो है अभी के पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संविधान के स्वरूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो स्वरूप समिति की अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, और ये जो थे प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, सेकंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और मुख्यमंत्री का सही युग्म है। तो इसमें से ये ए नंबर दिया गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है अभी वर्तमान में भी सीएम है, और ये जब क्वेश्चन पूछा गया उस समय भी यही सीएम थे, यानी मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में इन्हीं का सरकार है। और राजस्थान में अशोक गहलोत जो है इनका सरकार है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा में अभी चुनाव हुआ था और यहाँ पे प्रमोद सावंत जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नहीं है,
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, राजस्थान में अशोक गहलोत और गोवा में प्रमोद सावंत और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी गोवा में चुनाव हुआ था तो इसको ध्यान में रखना है। लास्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण बेरी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है। और विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B का थायमिन और विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड और D का कैल्सीफेरॉल, ये जो है इनका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन A की कमी से रतौंधी, विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है और विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये सब जो है ये सभी विटामिन के नाम और उनके जो है रोग हैं। ये जो थे हम लोग के 25 क्वेश्चन थे, ये SSC MTS में पूछे गए प्रश्न थे और ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स के हैं। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने इसमें शिफ्ट भी डाल दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जो है जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं वीडियो लाते रहूँगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।